मेरे ख्याल से मैं ऐसे ही बात करता हूँ, वीडियो ऑडियो से केवल। चलेगा 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 ना? चलेगा ना? चलेगा ओके। चलेगा। ओके। क्योंकि यहाँ कोई कंफर्टेबल पोजीशन नहीं है। नहीं तो नहीं, सबको जय भीम नमो बुद्धाय। हाँ। जय भीम नमो बुद्धाय। नमो तस्स तत्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स तत्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं धम्मं संघं नमस्ताम्। तो मैं मुंबई से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप कितने लोग हैं? हम 5 लोग हैं, 5-6 लोग। बाद में जो आएंगे उनको वो ज्वाइन हो जाएंगे। और करीब करीब सारे लोग सीनियर है, नया कोई नहीं है, तो ये भी और अच्छी बात है, मेरे लिए अच्छी बात है। क्योंकि फिर नई बात करने की कोई आवश्यकता नहीं। और पुराने पुराने साधकों से, पुराने मित्रों से बात करना ज्यादा एक फ्री महसूस होता है। फ्री महसूस होता है। और आसानी से एडवांस बात कर सकते हैं। तो हम थोड़ी एडवांस बात करेंगे अभी। कल हम अ, एक डॉक्टर से भी मिलने गए थे, वो जो निसर्गोपचार तज्ञ है। निसर्गोपचार तज्ञ है वो। वो डॉक्टर निसर्गोपचार तज्ञ है, और वहाँ मिलने के लिए गए थे। कोई ज्वाइन हो रहा है, मैं उसे भी देख रहा हूँ और बात भी कर रहा हूँ। ओके। 4 और 4 8 लोग हैं हम। तो मैं एक डॉक्टर से मिलने गया था, निसर्गोपचार तज्ञ। और वो डॉक्टर सती साधना से भी प्रभावित है। पहले एक बार उनसे बात हो चुकी थी, कल फिर से वो बात दोहराई। और वो भी अपनी जो फिजियोलॉजी और उनका मेडिसिन, तो उस भाषा में बात कर रहे थे। मतलब शरीर शास्त्र और आरोग्य और दवाइयाँ वगैरह इस भाषा में बात कर रहे थे। और हमारे बॉडी के जो सिस्टम है, काया में जो अलग अलग सिस्टम का काम चल रहा है, उसके बारे में भी वो बात कर रहे थे। और मुझे हमेशा ऐसे लोगों से बात करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अपनी साधना और अंदर का अ, शरीर शास्त्र का विज्ञान, उसकी जानकारी, इसका मेलजोल होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारी साधना और अ, आधुनिक विज्ञान, अ, खासकर मेडिकल साइंस और बाकी साइंस भी, मतलब भौतिक विज्ञान है, मतलब क्या कहते हैं उसे, भौतिक भौतिक शास्त्र है, या रसायन शास्त्र है, या क्या कहते हैं उसे, इवन समाज शास्त्र है। मेडिकल साइंस के साथ साथ इन बाकी बातों का भी संबंध हमारे
हमारे सीधा जीवन से है, और जीवन से जो जो बात जुड़ी हुई है, कोई भी बात हो, हमारा खुद का जीवन हो या सामाजिक जीवन हो या कानून हो या राजनीति हो या मेडिकल साइंस हो या भौतिक शास्त्र हो या रसायन शास्त्र हो या कोई भी बात कोई भी विषय, इंडिविजुअल हो या वैश्विक हो, इंडिविजुअल हो या वैश्विक हो, सारा जो अ, विश्व जो है वो हमारे कारण है। कैसे? सारा विश्व हमारे कारण है। कैसे? जो हमारी इंद्रियां देखती हैं उसके कारण उसका अस्तित्व है। हमारे कारण विश्व है इसका मतलब ये नहीं विश्व हमने निर्माण किया है, लेकिन विश्व हम परसीव करते हैं, हमें उसका बोध होता है, तभी वो है, ये हमें पता चलता है। मतलब हम है इसलिए विश्व महसूस होता है। मतलब हमारी इंद्रियां हैं और हमारा मन है, हमारा चित्त है, तो एक कैमरे की तरह है। हमारा अस्तित्व एक कैमरे की तरह है, ये एक चुंबक की तरह है, मैग्नेट। जैसे कैमरा क्या करता है, बाहर का सारा लेता है उसके अंदर। कैमरा बाहर का जैसे भी जहां भी वो घूमता है वो सब उसके अंदर लेता है। मैग्नेट जो है, चुंबक जो है, वहाँ आप जहां भी रखेंगे उसके इधर इर्द गिर्द का जो लोहे का पार्ट है, लोहा जो है, वो छोटे कण हो या बड़ा कुछ हो, वो उसको आकर्षित करता है। तो पूरा विश्व अगर हमारे साथ कनेक्टेड है तो हम चुंबक की तरह एक, विश्व भी चुंबक है, हम भी चुंबक है, और दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड। तो कोई भी विषय जो है वो हमसे अलग नहीं है। हमारे जीवन से, हमारे परसेप्शन से, हमारे इंद्रियों से हमसे अलग नहीं है वो। तो कल डॉक्टर साहब से मैं बात कर रहा था, तो उन्होंने एनाटॉमी समझाया। एनाटॉमी यानी हमारे अंदर के सिस्टम, अंदर का सिस्टम उन्होंने समझाए, जो मैं थोड़ा बहुत मैं जानता था, लेकिन उन्होंने डीपली कुछ बातें समझाई। उनसे मैंने एक और बात कही जो आपके लिए भी बहुत समझना बहुत जरूरी है। अहमदनगर में कुछ एक एक हफ्ते पहले मैं दूसरे एक डॉक्टर से बात कर रहा था, और वो नेत्र तज्ञ है, वो आंखों के स्पेशलिस्ट है और मित्र है, और वो भी सती साधना समझना चाहते हैं। तो मैं उनके साथ बात करते करते उन्होंने एक बात कही कि हम तो ऑपरेशन में सब कुछ खुला कर देते हैं पूरे बॉडी को। तो आप जो कह रहे हैं, वो मुझसे कह रहे थे, आप जो कह रहे हैं वो हमें आसानी से समझ में आना चाहिए, क्योंकि हम अंदर का सब जानते हैं। तो मैंने उनसे कहा, आप अंदर का सब जानते हैं लेकिन दूसरे के अंदर का जानते हैं। अपने अंदर आप अपने आप को नहीं, आप चीरफाड़ नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अच्छा, तो फिर अंदर कैसे जाएंगे, कैसे कैसे देखेंगे अंदर का? तो मैंने कहा वही 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 सती साधना है, वही जागृति की साधना है। जो आप हम अंदर कनेक्ट हो जाते हैं, और इसमें कोई इंद्रिया काम नहीं करती।
न आँख देखते हैं, न कान सुनते हैं, न नाक सूंघता है अंदर का, न जीभ है, न त्वचा है। वो अलग ही फैक्टर है। वो हमारा जिंदापन है, वो हमारा कॉन्शियसनेस है, वो हमारा चित्त है, वो हमारा मनोधम्म धम्म है। और इन सब को महसूस, जिनके कारण हम महसूस करते हैं, वो वेदनाएं हैं। और वेदनाएं भी नहीं, वेदनाओं की सती, वेदनाओं को महसूस करने वाली सती जागृति, ये जो हमारे चित्त का, मन का गुणधर्म है, जागृति सती, वो अस्तित्व को महसूस करती है, जीवन को अंदर अंदर बाहर से महसूस करती है। अंदर केवल अंदर का नहीं, बाहर का भी है। क्योंकि अंदर बाहर, यहाँ कोई अंदर बाहर नहीं। यहाँ पूरा मैग्नेट अगर समझ में आता है, पूरा चुंबक अगर समझ महसूस होता है, तो चुंबक का कोई अंदर बाहर नहीं, तो सब एक ही है। तो यहाँ अंदर उतरने का मतलब बाहर से अलग भिन्न ऐसा नहीं है। अंदर उतरने का मतलब अंदर बाहर दोनों है, क्योंकि पूरी काया, पूरी काया सती जागृति से महसूस होती है। और वो केवल अंदर की काया नहीं, बाहर का भी। अभी मैं फैन के नीचे बैठा हूँ यहाँ पर, अभी मुंबई है, वह सुबह सुबह, सुबह क्या, यहाँ दिन रात फैन चलते हैं, और फैन के नीचे मैं बैठा हूँ, और मेरी काया मुझे बाहर से हवा लग रही है। दो फैन नजदीक ही है, लेकिन वो दोनों चालू नहीं रखे, क्योंकि फिर वो दोनों का आवाज ज्यादा होगा, इसलिए मैंने एक फैन चालू है, दूसरा बंद है। इस साइड को कूल है, इस साइड को हॉट लगता है। और दोनों मेरी काया यहाँ मुझे मुझे महसूस हो रहा है। तो काया दोनों गर्म और ठंडा दोनों महसूस कर रही है। और ये मुझे महसूस जो हो रहा है, वो अंदर से हो रहा है। मतलब अंदर बाहर कुछ नहीं है, एक ही है वो। आपने आपने एक शब्द बोला था, उम्बरोठा। हम्म। उम्बरठा, उम्बरठा, अंदर हाँ, बाहर का बीच हम उम्बरठा है। हाँ, हम अंदर बाहर के दहलीज पर है। हाँ, हम बराबर। जैसे दहलीज पर खड़े हैं, और हाँ, दहलीज में जैसे अंदर बाहर का दोनों दिखाई देता है, मैं तो इस तरह का कुछ बराबर। है वो। लेकिन एकदम दहलीज की तरह नहीं देख सकते, क्योंकि दहलीज अंदर और बाहर को अलग करती है। यहाँ सती जो है, वो अंदर और बाहर को अलग नहीं करती। अंदर और बाहर दोनों में जैसे वो सती के आधार से हम एकरूप हो जाते हैं, जैसे घुस जाते हैं उसमें, उसमें एकरूप हो जाते हैं। तो समाधि, समाधि क्या है? समाधि मतलब एकरूप हो जाते हैं, काया में एकरूप हो जाते हैं। आनापान के पहले, आनापान के आधार से जो काया सांस अंदर लेती है, बाहर छोड़ती है, उसके कारण ये जो शरीर का हिस्सा है, ये जो आन करता है, अपान करता है, आन करता है, अपान करता है, इस समय कर रहा है, उसके साथ अगर सती से हम जुड़ गए हैं, तो हमारा जो अपनी सांस के आधार से अपने काया से जो कनेक्शन है, वो वैसे 24 घंटा होना चाहिए। और 24 घंटा होना चाहिए ऐसा सोचने से वो 24 घंटा नहीं होता। वो कनेक्ट हो जाने का, और कनेक्टेड रहने का, जुड़ जाने का और जुड़े रहने का जो अभ्यास है, उसके लिए कोई मुंबई नहीं, कोई अहमदनगर नहीं, कोई दिल्ली नहीं, कोई आगरा नहीं, कोई झांसी नहीं, कोई कुछ नहीं। ये काया जहां जहां भी जाएगी, वहां वहां अपने आप से कनेक्टेड रहे। ये चित्त जहां जहां भी जाएगा, मन जहां जहां भी जाएगा, इंद्रिया जहां जहां भी जाएगी, मतलब ये पूरी काया, ये चुंबक, ये जो भी है, ये माध्यम,
जो भी है, ये जहां भी जाएगा उसके लिए कोई झांसी, आगरा और अहमदनगर, मुंबई कुछ नहीं। निरंतर वो निरंतर ठीक है, कंटिन्यू, उसका उसके निरंतर लिए केवल कंटिन्यू। परिस्थिति मायने रखती है। परिस्थिति, अब मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे इर्द गिर्द जो परिस्थिति है, अभी मुझे नहीं पता मैं मुंबई में बैठा हूँ या अहमदनगर में बैठा हूँ या झांसी में बैठा हूँ। उसके लिए कोई गांव वगैरह नहीं। सती को केवल लाइव इस क्षण में जो जिस परिस्थिति में हम बैठे हैं अभी, जैसे फैन की बात कर रही थी, अब ये परिस्थिति है, अभी की परिस्थिति है। ये फैन है, ये इधर है पीछे, मैं घर में बैठा हूँ, ये उनका छोटा सा घर है और ये किचन है यहाँ, और जो दिखाई दे रहा है वो है यहाँ पर। हाँ, तो इस यहाँ बैठा तो मेरे लिए इतना ही है अभी। इस चुंबक के लिए जो है वो उतना इतना ही है। इस- जो है वो है। ये मुंबई में है या झांसी में है या अहमदनगर में, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सती सती ये देखती है, या सती को ये दिखाई देता है। जो बाहर दिखाई देता है और अंदर महसूस होता है, जो बाहर से सुनाई देता है अंदर सुना जाता है, तो अंदर बाहर का दोनों का मेल जो है वो सती के कारण महसूस होता है, जागृति के कारण महसूस होता है। तो डॉक्टर साहब से मैं बात कर रहा था कल, और मुझे एक बात जो अभी अभी महसूस हुई, कि हमारा जो आनापान जो है, शरीर जो सांस लेता है छोड़ता है, हम अभी, मेरे लिए 20-22 साल से, और आपके साथ मेरा मेरा जो संपर्क है 1 साल से है, 2 साल से है, 5 साल से है, कुछ लोगों से 8 साल का है। आप लोग जानते हैं कि हमारी भाषा बदलती रही है। आनापान सती को लेकर भाषा हमारी बदलती रही है। वो जो मैं पहले बात करता था वो अब नहीं कर रहा हूँ, मैं अलग बात कर रहा हूँ। कल परसों बाद में अलग बात करूंगा, अलग अलग बात होगी। तो आज की अलग बात ये है कि हम कहते हैं कि ये धड़ आनापान करता है, काया का यह हिस्सा, पेट और छाती और पीठ और धौंकनी की तरह आनापान करता है अंदर से। भाता मराठी में धौंकनी की तरह वो सांस अंदर लेता है, छोड़ता है। अंदर से सांस अंदर लिया जाता है और छोड़ा जाता है। और ऊपरी तौर पर हमको महसूस होता है कि पेट हिल रहा है, छाती का कुंचन प्रसरण चल रहा है, पीठ का, छाती का पिंजरा। और आजकल हम आज तक हम ये भी डायफ्राम की भाषा इस्तेमाल करते थे, श्वास पटल की। तो अंदर जो जिस वक्त जो महसूस हुआ वो वहाँ की उस वक्त की भाषा थी। अभी कल डॉक्टर के साथ बात करते करते मैंने अपना अनुभव उनको बताया कि मुझे लगता है डॉक्टर कि ये ब्रेन आनापान कर रहा है। हमारा जो अ, मगज है, ब्रेन है, क्या कहते हैं हिंदी में, मगज, मस्तिष्क, मस्तिष्क के अंदर क्या है? सेरिबेलम, मस्तिष्क के मस्तिष्क, अंदर जो मस्तिष्क कोशिकाएं हैं।
इस सर को मस्तिष्क कहते हैं या सर के अंदर जो है उसे मस्तिष्क कहते हैं, जो ब्रेन का पार्ट है? सेरिब्रल, सेरिब्रल कहलाता वो अंदर का, वो जो हाँ, भेजा जिसको, जो ब्रेन अंदर मतलब हमारे भेजा होता है मस्तिष्क, ये सर के अंदर, वो ये मस्तिष्क। मस्तिष्क सेरिब्रल। अच्छा, सर के अंदर जो होता है वो मस्तिष्क होता है। ओके, हाँ ठीक है। तो ब्रेन अंदर अंदर जो जो पूरे शरीर का राजा कहते हैं उसे ना, हाँ, का पिट्यूटरी राजा है। बॉडी। हाँ, उसको हाँ, पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, जो जो मास्टर ग्लैंड नहीं कहलाती है। ग्लैंड, नहीं ग्लैंड तो मस्तिष्क का एक छोटा सा हिस्सा है। हाँ, वो या पिट्यूटरी सिरेब्रल मास्टर सिरेब ग्लैंड, वो कंट्रोल हाँ, करती एक है सिरे सब। हाँ हाँ, तो सिरेब्रल कॉर्टेक्स है, या मतलब जैसे बड़ा बड़ा मेंदु, तो बड़ा बड़ा मगज, छोटा मगज वगैरह हाँ वगैरह जो अभी हाँ हमें उसमें ज्यादा जाना नहीं वो, हाँ। क्योंकि साइंटिफिक ज्ञान। कहाँ से हाँ, आवाज ये आ रही है, जैसे थोड़ा मनुष्य का कंट्रोल कीजिए। सेरिब्रल एडवांस होता है, सब सब हाँ उससे एडवांस होता है उसका, सेरिब्रल के हाँ कारण। हाँ। तो हमें साइंस के शब्द पता होने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि साइंस के शब्द हमारा स्टडी का विषय नहीं है। मतलब और होगा, हो भी नहीं सकता, वो मेडिकल साइंस का विषय है। क्योंकि केवल हमें नहीं सेंस पता किसे। उसका हाँ सेंस। हमारा, हाँ हमारा जो परसीव करने का मतलब, जीवन को, अस्तित्व को पहचानने का, जान लेने का, बोध का, बोधि का जो माध्यम है, वो हमारी सती है। और सती फीलिंग, फीलिंग्स की सती, वेदनाएं, जो जो वेदनाएं जो महसूस हो रहा है, वो हमारा अभ्यास का और अध्ययन का माध्यम है, सीखने का माध्यम, बोध का, बोधि का माध्यम। कोई मेडिकल साइंस नहीं है। हमें नहीं पता क्या हो रहा, क्या चल रहा है अंदर, उसको हम दूसरों ने बताए हुए शब्द इस्तेमाल करते हैं। यहाँ हम दूसरों ने बताए हुए शब्द इस्तेमाल नहीं करें। हमें क्या महसूस हो रहा है, जैसे अभी ये काया, अगर आपको ये महसूस हो रहा है कि ये काया अंदर से सांस ले रही है, छोड़ रही है, तो वो आपका परसेप्शन है। मेरा परसेप्शन मैं केवल शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा फील होता है, मुझे ऐसा महसूस होता है कि ऐसा ऐसा हो रहा है। लेकिन वो जरूरी नहीं कि उसी वक्त आपको वही महसूस होगा। मैं केवल अपना परसेप्शन, मुझे जो महसूस हो रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन जरूरी नहीं वही आपको महसूस हो रहा है। कभी कभार हो सकता है। जैसे अभी कुछ लोगों को अभी इतना क्लियरली, कुछ लोग ऐसे हैं जो 5-6 साल से भी कनेक्टेड है, 7-8-10 साल से कनेक्टेड है, लेकिन ये काया अंदर से आन कर रही है, अपान कर रही है, ये अब कुछ लोगों को अभी तक वो नहीं मिला है पॉइंट वो। क्यों नहीं मिला? क्योंकि अंदर कनेक्टेड रहने की साधना जो निरंतर चलनी चाहिए, वो हमारे मन के विचलन के कारण और कई विषयों का ध्यान करने के कारण, कई विषयों में जो ध्यान बंटता है, मन का अटेंशन बंटता है, उसके कारण वो अंदर नहीं उतर पाता। क्योंकि जैसे आ, बेलगाम बहने वाला पानी, पानी का फोर्स है। अभी बारिश हो रही है और बारिश बारिश का पानी नीचे गिर रहा है, हमने देखा है। बारिश का पानी नीचे गिरता है और फिर वो कहाँ जाता है?
कहीं भी जाता है, जहाँ उसको उतार मिलता, क्या कहते हैं उसको, स्लोप मिलता है, ढलाव, जहाँ ढलान है वहां वो बह जाता है। उतारा उतारा और पानी पड़ता है ना, मराठी में है ना, जहाँ ढलाव है वहां से पानी भागता है, और वो ढलान कहाँ है, कहीं भी हो सकता है। तो मतलब वो पानी जो है वो कभी इकट्ठा नहीं रहता। वो और जहाँ वो ढलान है वहां वो गुरुत्वाकर्षण के कारण वो नीचे 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 जाके जाके वो आखिर वो समुंदर में मिलता है, या अंदर जमीन में सोख लिया जाता है, जो कुछ भी। तो क्या हुआ, सब पानी जो है ऊपर से गिरता है, वो पानी सब इधर उधर जाके वो कहीं भी जा। वैसे हमारी इंद्रियों का, हमारा जो है ये अस्तित्व है, ये इंद्रियों के विषय में कहीं भी जाता है। वो वहाँ कहीं, ये ध्यान है, एक अनैच्छिक ध्यान भी है ये, कि आंखें जो जो देखती है, मेरा कभी ये सामने कपाट की ओर ध्यान जाएगा, कभी कैलेंडर की ओर जाएगा, कभी आपके आपके जो चार यहाँ अभी चार एक साथ चार चेहरे मुझे मालूम मतलब दिखाई दे रहे हैं, तो मैं चार चार में से कहीं अपने आप को भी देखूंगा, या आप बेटे सर को देखेंगा, अभी घनश्याम दास जी और नक्शे का कस्बे कस्बे का घर, वे चार 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 विंडोज मुझे यहाँ अंदर दिखाई दे रहे हैं। तो मेरा यहाँ कहीं भी ध्यान जा सकता है, मेरी आंखों वहां तो वहां 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 ध्यान जाता है। इस तरह से ऐसा फैल जाता है हमारा चित्त जो है, इस मन और मन जो है और इमोशन के कारण चित्त जो है सब फैल गया, फैलता है। और ये मन का विचलन है। अगर इसकी सती नहीं है, अगर इसका भान नहीं है, तो जितने विषय उतने ध्यान, जितने ध्यान उतना फैलाव। तो हम कृत्रिम रूप से जो ध्यान करने की कोशिश करते हैं, इस बटे हुए मन को इकट्ठा लाने की ऐच्छिक ऐच्छिक ध्यान करते हैं, ऐच्छिक साधना करते हैं। यहाँ टिके रहो, यहाँ टिके, मन को जैसे प्रशिक्षण दे रही, यहाँ टिके रहो, बहुत बहुत भटक रहा है, विचलन हो रहा है, मुझे तकलीफ हो रही है, डिस्टर्ब हो रहा, मुझे एकाग्रता नहीं मिल रही है। तो वो एकाग्रता मिलने के लिए हम एक विषय लेते हैं, और एक एक अग्र मतलब एक छोर, एक अंत, वहाँ वहाँ ऐच्छिक ऐच्छिक अटेंशन एक तरह का हम ध्यान लगाते हैं, ऐच्छिक। तो जब तक वो विषय है तब तक वो मन वहाँ रहता है। वो विषय खत्म हो गया कि पानी फिर से बहने लगता है, जैसे फिर से भटकता है। तो इस तरह का हमारा चलता है। लेकिन ये जो सब चल रहा है, इसका अगर भान होता है, इसकी अगर अंदर से सती होती है, अंदर से कनेक्टिविटी रहती है, तो ये जो बहना है, ये बहना धीरे धीरे कम होने लगता है, नेचुरली होता है। और नेचुरली मन समाधि में और एकाग्र हो जाता है। जो कृत्रिम रूप से इकट्ठा एकत्रित करने की, मन को एकत्रित करने की, ध्यान करने की, वहां टिके रहने की जो कोशिश हम करते हैं, वो करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्योंकि जो भ्रमंती है, भटकंती है, भटकना है, जो मेन प्रॉब्लम है, विचलन है, जो मेन प्रॉब्लम है, उसके साथ हमारा संपर्क होना चाहिए, न कि उसको छोड़कर मन को दूसरी ओर लगाना। वो टेम्पररी टेम्पररी काम है, टेम्पररी कंसंट्रेशन है, टेम्पररी शांति है। हमें टेम्पररी टेम्पररी के लिए तो सब जीवन में वही काम टेम्पररी चलता है, सब टेम्पररी सुख, टेम्पररी शांति, टेम्पररी एकाग्रता, हाँ, टेम्पररी आनंद जो सापेक्ष है। जब तक वो विषय है आनंद का, तब तक वो मन वहाँ, वरना फिर से
तो दुख सत्य है, उसका सामना उसे करना पड़ता है। तो चलिए, बात बात ये चल रही है कि हमारी अंदर जो कनेक्टिविटी है सती की, जागृति की, उसे बरकरार कैसे रखेंगे निरंतर, ये अभ्यास है। और इसके लिए अंदर उतरना जरूरी है। अंदर उतरने के लिए हम पहले नैसर्गिक सांस का आधार लेते हैं। पहले पहले मतलब आखिर तक नहीं, पहले मतलब केवल पहले, बाद में सांस का विषय छोड़ना पड़ता है। क्योंकि एक बार काया में उतर गए, सांस का कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो आ गया। अभी ट्रेन से मैं मुंबई आ गया, मैंने वो ट्रेन छोड़ दी है, अभी मुंबई में हूँ। तो ट्रेन छोड़नी पड़ती है तभी मुंबई में आ सकता हूँ। तो सांस को छोड़ना पड़ता है तभी काया में आ सकते हैं। तो मैं उस डॉक्टर साहब से बात कर रहा था कि मैं अभी अंदर ये देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ कि ये ब्रेन जो है, ये दिमाग जो है, वो आनापान कर रहा है। इसी के कारण जो रीढ़ की हड्डी से हमारी पसलियों में जो नसें जाती है, मज्जा मज्जा तंतु, तंत्रिका तंत्र के जो जो नर्व जाते हैं, नर्व। अभी थोड़ा हिंदी वाले मुझे समझने की कोशिश करें, क्योंकि मेरी मातृभाषा हिंदी नहीं है, तो कभी कभी मैं बीच में अटक जाता हूँ। लेकिन समझने की कोशिश करें, सब भाषा नहीं समझे तो भी चलेगा, लेकिन क्या कहना चाहता हूँ वो समझ। हाँ, हाँ, लेकिन सर हमको समझ में आती है, आप जो बताना चाहते हैं वो समझ लेते हैं, समझ में आ हाँ, जाता तंत्रिका लेकिन मुझे तंत्र वो शब्द याद नहीं है, वो शब्द याद नहीं तंत्रिका आते, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझेगा नहीं है, है। लेकिन जी, आप समझ तंत्रिका पा रहे हैं। तंत्र हाँ, तंत्र का तंत्र। तंत्रिका हाँ, तंत्र वो तंत्रिका तंत्र हिंदी शब्द है, लेकिन मराठी वाले नहीं समझते तंत्रिका तंत्र। अभी उनको भी पता चल गया है कि ये तंत्रिका तंत्र मतलब ब्रेन के बारे में, इसके बारे में कुछ कह रहे हैं। तंत्रिका, और वो भी ऐसे ही, ये चलते सेशन में हमें ये शब्द मिल गए। दिल्ली वाले कोई मित्र थे, उन्होंने बताया, योगेश कुमार, योगेश चंद्र। तो ब्रेन कैसे आनापान करता है? तो हम अब तक जो कह रहे हैं, अभी अभी बदले हुए शब्द में आपको बता रहा हूँ। हमारा विषय वो भी चल रहा है, एक विषय में कई सारे विषय चल रहे हैं, इसलिए गागर में सागर है सब। पिछला पिछला हमारा जो सेशन था, गागर में सागर, एक आनापान सती जो है वो सब गागर में सागर है। आनापान सती सुप्त, हाँ, केवल आनापान सती नहीं, आनापान सती सुप्त, क्योंकि उस सुप्त में आनापान सती भी आती है, सती पट्ठान भी आता है, सप्तबुद्धांग भी आता है, विद्या और विमुक्ति और संबोधि और समाधि और सब आता है इसमें, क्योंकि इसमें सब आता है, जी सर। हाँ क्योंकि इसमें सर, ये विश्व है, पूरा विश्व जी, है। आनापान आनापान सती जो है इज ए कंप्लीट नॉलेज, कंप्लीट कंप्लीट नॉलेज कंप्लीट प्रैक्टिस। जी, 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 हाँ, बिल्कुल ये समझ में। क्योंकि वो केवल आनापान सती नहीं, वो केवल एक ट्रेन है जो जो ट्रेन मुझे मुंबई तक लाई है। लेकिन वो लाई इसलिए मैं यहाँ हूँ, वरना मैं कैसे आता मुंबई में? मैं कैसे जाता झांसी में, कैसे आता झांसी में, कैसे जाता दिल्ली में? बसें नहीं होती तो कैसे मैं जाता, मैं भीड़ और नारायणगांव और वगैरह वगैरह। लेकिन वो जो भी साधन मैंने इस्तेमाल किया है, हम इस्तेमाल करते हैं, उसको वहीं पर छोड़ देना पड़ता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रस्थान जो है, पठान, वो पठान शब्द में ये अर्थ है उसका। पठान यानी प्रस्थान है, आगे जाना है। गाड़ी प्रस्थान करती है मतलब पिछला स्टेशन छोड़ देती है। तो सती पठान मतलब आनापान के आधार से काया में उतरना, काया के आधार से वेदनाओं में जाना, वेदनाओं के आधार से चित्त को महसूस करना, चित्त का
चित्त जो मनोविज्ञान को, मस्तिष्क को प्रभावित करता है, बाहर से इंद्रिया अंदर से चित्त, बाहर से इंद्रिया अंदर से चित्त जो उसको प्रभावित करता है, ये सब एक 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 करके महसूस करने का काम यानी पठान। अब ये अगर बात समझ में आ गई है कम से कम दिमाग से, तो अगला काम क्या बनता है कि उसमें उतर के वहां तक कैसे जाएंगे, ये साधना है, ये साधना है। और इसको आप समझ बूझ के साथ कितना समय देते हैं, कितना कनेक्टेड रहते हैं, आपका जो बहता हुआ पानी है, वो जो शक्ति है, वो आप कितनी अपने आप के साथ जुटा पा रहे हैं, ये सारा मामला है, ये सती है। वैसे बताने के लिए कुछ भी नहीं है, ये सब करने का काम। ये घूम फिर के हम वही आ जाते हैं। जैसे हम कहीं भी घूमे फिर अपने घर में आते हैं ना, कहीं भी जाओ आप अपने घर में आते हैं, दुनिया में कहीं भी जाओ, एरोप्लेन से उड़ो या बस से जाओ या ट्रेन से जाओ या जहाज से जाओ, पानी से जाओ, समुंदर से, मुझे घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। मुझे अपने घर जाना है। तो घर जाता है, घर आता है, तो घूम फिर के घर में आने का काम है ये। माइंड घूमता है क्योंकि पूरे विश्व के साथ जुड़ा है, दुनिया के साथ जुड़ा है, वो घर में आना चाहता है। कुछ संतों को ये यही यही उनको लगता है कि ये मैका है। ये मैका है, काया ही पंडरी है। प्लस को ये मराठी भजन है, ये काया जो है वो पंढरपुर, मतलब जैसे कोई पवित्र ठिकाना। तो यहाँ आना चाहता है, माइंड यहाँ आना चाहता है लेकिन आ नहीं सकता। हम्म, तो जो कुछ करना है सीरियसली करेंगे, दूसरा कोई चारा नहीं। हमेशा हम बहिर्मुखी रहते हैं, अंदरमुखी नहीं हम रहते। नहीं रहते, हम नहीं रहते, वो मन का, हाँ, क्योंकि मन जन्म ही अविद्या से लिया है, जन्म ही याद नहीं है, जन्म के बाद के 7-8 साल बिल्कुल याद नहीं है, उसके बाद का जो थोड़ा थोड़ा याद है, और ज्यादा से ज्यादा 10-15% महसूस होता है। 85% वो नेचुरली होता है, क्योंकि अविद्या भी नेचुरल है, अज्ञान भी नेचुरल है, लेकिन विद्या भी नेचुरल है, बोध भी नेचुरल है, सती भी नेचुरल है। तो ये दो दो नेचुरल बातों का मेल। संघर्ष है, संघर्ष है। संघर्ष है, मन ठीक। कुछ, मन को मन को जैसे बाहर वो ढलान है, जैसे कुछ ढलान और पानी बहता है, या ग्रेविटेशन, ये एक पुल है, पुल पर तो खिंचाव है। तो ब्रेन, जो मन है, बाहर का कुछ चाहिए और नहीं चाहिए कि इसमें उसका जो अंदर अंदर ही फोर्स है उसका,
जो कुछ भी है, जैसा भी है, अभी सब कोई कोई ऐसे अनुभव है वो जो आप शब्दों में नहीं, वो केवल महसूस करने, उसे कोई महसूस। मराठी और हिंदी की आवश्यकता नहीं और अंग्रेजी की, वो महसूस करने की बात है। उसको उसको वहीं से महसूस करना है, कोई शब्द नहीं, शब्द छोड़ दो, शब्द भी ट्रेन की बस की तरह है, वो छोड़ दो। फिर कोई आनापान शब्द नहीं और काया और चित्त और वेदना और कुछ नहीं। वो क्या कह रहा है, आनापान क्या कह रहा है, आनापान सती क्या कह रहा है, शब्द क्या, वो इम्पोर्टेंट है, शब्द इम्पोर्टेंट नहीं। मन का विचलन रोको। मैं रोकने की आवश्यकता नहीं, वो रुकता है। वो नेचुरली। हाँ, हमारा काम रोकना और ठोकना जबरदस्ती करना नहीं है। ये है। यही हाँ, यही ये ध्यान में चलता है। ध्यान हाँ, मतलब आप उसको फोर्स कर रहे हैं, उसको उससे जबरदस्ती कर रहे हैं कि यहाँ रुको, यहाँ रुको। और उसका स्वभाव रुकने का नहीं है, उसका स्वभाव बहने का है, बहने का फैलने है। का है। क्योंकि वो इंद्रियों के जरिए दुनिया से जुड़ा हुआ है, इमोशंस के कारण, चित्त के कारण चाहतों में फंसा है, चाहिए नहीं चाहिए, और सब गुत्थी है, उसका परिणाम सुख दुख है, और ये सब काया में चल रहा है और हमें पता नहीं। हम्म। सती से पता चलता है। तो कैसे पता चलेगा, सती से पता चलता है, मतलब सती क्या है, ये बोध बोध समझना होना चाहिए। और अनुभव, अनुभव। अनुभव करने की बात अनुभव। है। बराबर उस है। शब्द में अनुभव नहीं है, शब्द में अनुभव नहीं है, नहीं है। सती शब्द महसूस में कर। सती नहीं, सती शब्द में सती नहीं है। दिमाग बेवकूफ बनाता है, शब्दों संज्ञाएं जो है, दिमाग जो है वो बेवकूफ बनाता है। वो ध्यान ध्यान के कारण दिमाग काम करता है, उसका भान चाहिए, उसकी सती चाहिए। तो दिमाग और बोलना शब्द, इस पर बहुत, सबसे ज्यादा काबू चाहिए। सबसे ज्यादा काबू जो है वो दिमाग पर चाहिए, क्योंकि सती का काम टॉप टू बॉटम है, और वो अंदर से है, अंदर से है। दिमाग दिमाग सबसे अंदर बैठा है, गुफा के सबसे अंदर है, गुफा में हम्म, हम्म। सुरंग है, वो सुरंग। हम एक बार वो भी कह चुके हैं, अंदर सुरंग, सुरंग यानी सुरंग यानी बोगदा, बोगदा, और वो इसमें टनल बड़ा टाइप बड़ा की और एंडलेस टनल, टनल। टनल, हाँ, बोगी टनल जो एंडलेस बोगदा, टनल हाँ, है। हाँ, टनल जो है अंतहीन जिसे हम टनल है वो। मराठी में बोगदा कहते हैं। जी। हाँ, और कुछ कुछ टनल जो है बहुत लंबे लंबे होते हैं, बहुत अनंत लंबे। है कुछ उसका मतलब समय। पूरे, हाँ, मतलब पूरी पूरी अंदर अंदर जमीन खोद के वो तैयार किए हैं हम्म। टनल। कुछ मैं मीलों तक, कुछ कुछ तो मेरे क्या, मैंने सुना है, मैंने देखा नहीं हूँ, लेकिन कुछ ऐसे ट्रेनें जो जाती है, अंडरग्राउंड ट्रेनें या कुछ ऐसा है, और बहुत दूर तक उन्होंने वो टनल खोदे हैं, वो बोगदे ऐसे तैयार किए, टनल खोदे हैं, और इधर से खोदा है और उधर से निकलता है ये सर पूरा इस पहाड़। इससे संबंधित जो आपका मैग्नेट का जो उदाहरण है वो बहुत अति उत्तम है, मैग्नेट की तरह, क्योंकि वो मैग्नेट लोहा और चुंबक जहां जहां आएगा वो आवेशित, अब उसकी सीमा ये वो उसको अपन वो तो करते हैं, लोहा और चुंबक रहेगा वो रहेगा, ऐसे ही एनाटॉमी की तरह ये सब। तो ये आज के आपकी बात से इतना अच्छा उदाहरण रहा ये मैग्नेट का, कि इस मैग्नेट के द्वारा एनाटॉमी साइंस, मेडिकल साइंस एनाटॉमी के माध्यम से, या ये मैकेनिज्म या विज्ञान बोले तो मैग्नेट की तरह उसके माध्यम से
इतने सरल ढंग से समझ में आया और महसूस हो रहा कि वो ये किस तरह काम करती है। अब उसको महसूस, उसको समझ जा सकता है और प्रैक्टिकल के तौर पे उसको समझने के लिए एक बार वो, लेकिन वो तो करेगा। तो ये सती के माध्यम से, सती या मैग्नेटिज्म या एनाटोमी, ये जो है इसके तारतम्य से, इसके तरह मतलब संबंध से आनापान सती का और इस शरीर विज्ञान से समझ में आता है सर। मेडिकल साइंस में जी एनाटॉमी समझने के लिए तो खोल देते हैं और पूरा हाँ डिस्टर्ब हो जाता है। हाँ मतलब वो डेड भी होता है एक तरह से, क्योंकि उसको अनकॉन्शियस बनाया जाता है। हाँ उसको जो इसकी बेहोशी की दवा देके उसको पेशेंट को बेहोश करते हैं और जी फिर जी उसको खोलते हैं। हाँ। तो ये दूसरे अभी का इसको विषय है कि दूसरे से और देखना है, यहाँ लेकिन अपना यहाँ अपने को यहाँ खोलना है, खुद को खोलना है। तो हाँ, मैग्नेट के उदाहरण से नहीं सब समझ कुछ में खोलना आता नहीं, है। जी नहीं कुछ खोलना नहीं, कुछ नहीं। वो कुछ नहीं खोलना खोलने की बात है ये। है, और नहीं यहाँ ये तो समझ ली। खोलेंगे तो बेहोश करना पड़ेगा। इसको खोलने का काम ही नहीं है। वो होश में होना, मेडिकल साइंस में खोलने के लिए बेहोश किया जाता है, यहाँ होश में आना पड़ता है। होश में आना मांगता है, बराबर है। समझने का पूरा है उल्टा ये काम है। होश। जी उल्टा काम है, उल्टा है, उल्टा है। उल्टा काम है, उल्टा हम्म, काम है, लेकिन ये सुलटा है, वो उल्टा है। हम्म, हम्म, क्योंकि वो बराबर। सारा काम दिमाग से चलता है। यहाँ दिमाग तक पहले पहुंचना पड़ता है, वही धम्मानुसति है। धम्मानुसति, यहाँ बराबर। यहाँ जो दिमाग तक जाना पड़ता है, दिमाग के पहले उसका विचलन, उसका कारण है वहां क्यों पहुंचना है, क्योंकि वो विचलित है, दुख है, यातनाएं हैं, डिस्टरबेंस है, वो प्रॉब्लम है, दुख प्रॉब्लम है। तो दुख वो जो विचलन है, उसका कारण चित्त है। चित्त यानी चाहत है, ये ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए, वैसा नहीं चाहिए, क्यों है क्या, और पता भी नहीं, क्योंकि वो सोया हुआ निद्रिस्त है, वो अनकॉन्शियस है, अजागरूक है। वो क्या चाहता है और क्या नहीं चाहता है, ये हमें नहीं पता। हम केवल परिणाम भुगतते हैं। प्रणम हम भुगते। केवल दुख दुख भोगते हैं हम उसका कारण नहीं जानते, क्योंकि अबोध अवस्था है, सती नहीं है, जागृति नहीं है। और जिसे हम ध्यान साधना कहते हैं, वो ये टालने की बात है, सब टालो, उसको छोड़ दो। वो धम्म देखे कुछ वो है ना, वो देखेगा, ईश्वर वाले के वो देखेगा। धम्म कुछ लोग कहते हैं नहीं, धम्म वो देखेगा, मतलब केवल आप साधना करो, वहाँ ध्यान करो, वो बाकी देखेगा सब। अरे कैसे, नहीं वैसा नहीं होता। वो हमें देखना है या उसे देखना है, ये बात ही नहीं है। ये हम देखेंगे ऐसा भी उसका मतलब नहीं। बुद्ध का जो अनुसंधान है वो बहुत सिंपल और सरल है। जो जो चल रहा है, जो जो हो रहा है, उसका भान रखो, उसकी सती रखो। आ, और सती भी कोई बाहर से लाने की बात नहीं है, वो उसका गुणधर्म है, वो भी नेचुरल है। तो इस नेचुरल साधन को बुद्ध ने अनुसंधान खोज की है। बुद्ध की खोज क्या है? जागृति। बुद्ध यानी बहुत बहुत जागृति। संबुद्ध यानी संपूर्ण जागृति उनकी खोज है कि ये चित्त को, इस मन को, इस काया को, इस वेदनाओं को, कायानुसति, वेदनानुसति, चित्तानुसति, धम्मानुसति, इनको जब सती के साथ काया वेदना चित्त मनोधम्म ये पूरा अस्तित्व जब महसूस होता है, तो वो जाग जाता है। जो जाग जाता है उसमें धम्म चक्र प्रवर्तन होता है, घूमता है चक्र। जो बंदिश है, जकड़ा हुआ है, जो कीचड़ में फंसा हुआ चक्र है, वो
घूमता घूमता है, सक्रिय हो जाता है, चलता है। क्योंकि फंसा है इसलिए तो तकलीफ है ना, प्रवर्तन होता इसलिए है। तो घुटन है ना, इसीलिए वही तो दर्द है ना। जैसे किसी आपको आपको कहीं पर बांध के रखा है, कि बंद रूम में, या बहुत ही सिकुड़ कर आपको बांध के रखा है, और एक दिन बांध के रखा है, साल भर बांध के रखा है, यहाँ तो जीवन भर बांध के बांध के बंधे रखा हुए है। पड़ा है, और हमें पता नहीं, केवल दुख महसूस होता है कि दुख है, दुख है, सत्य है। लेकिन क्यों दुख है? क्यों दुख है? क्योंकि बराबर। चक्र जो है, धम्म का चक्र जो है, वो बंधा पड़ा है। बंधा है, रुता है। चित्त के कारण, तृष्णा के कारण बंधा पड़ा है, रुका पड़ा है, फंसा हुआ है। इसको प्रवर्तित होने देना है। वो सती काम करती है। तो जो कुछ लोग अभी ये भी ये कहते हैं, नहीं नहीं, ये बुद्ध का काम। नहीं नहीं नहीं। लेकिन बुद्ध ने कहा है ना, हर एक का काम है वो। लेकिन जिनको समझ में नहीं आता, नहीं नहीं, बुद्ध ही धम्म चक्र प्रवर्तन करेंगे, और बाकी लोग अनुवर्तन करेंगे, और ये लोग, और बाबा साहब ने कहा धम्म चक्र प्रवर्तन किया, वो तो बुद्ध का काम है। अभी एक कुछ ज्यादा होशियार लोग अभी ये कह रहे थे कि नहीं नहीं, बाबा साहब के धम्म चक्र प्रवर्तन को धम्म चक्र अनुवर्तन कहो। बाबा साहब की बात छोड़ दो, हमें स्वयं यहाँ धम्म चक्र, अपना धम्म चक्र प्रवर्तित करना है अंदर। का ये हर एक का काम है, ये भिक्षु का काम नहीं है, ये केवल उपासक, भिक्षु और उपासक, ये दो गुट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो केवल एक आइडेंटिटी है। वो कपड़े बदलने की काम है, कपड़े बराबर। बदलने का काम है, कोई संबंध नहीं उसका धम्म से। मुझे तो लगता है कोई चिवर और सफेद कपड़ा, अभी हम अलग अलग कपड़े पहन के बैठे हैं और धम्म की बात कर रहे हैं। क्या संबंध है कपड़ों का? नहीं, कुछ कोई नहीं। संबंध नहीं है उसका। तो जो परंपरा चलाने वाली, इसको बुद्ध ने विरोध किया है कालाम सुत्त में। ये परंपराओं में जितने जखड़े हैं, वो धम्म चक्र रुका हुआ है, फंसा हुआ है, कपड़े में फंसा है, और परंपरा में फंसा है, पठन में फंसा है। ये पठन करो, वो पठन करो, वो करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। अपने आप को फंसा रहे हैं। पहले अपने आप को फंसा रहे हैं, और फिर दूसरों को फंसा रहे हैं। कल सही। भारती जी अभी एक पूछ रहे थे, अभी है वहाँ, मेरे ख्याल से आए हैं वो। तो वो कह रहे थे, अभी अभी मैं अभी अभी मैं जरा आनापान सती सुक्त अच्छी तरह से पढ़ता हूँ। उन्होंने मतलब जेन्युइनली कहा, मतलब बहुत ही ऑनेस्टली कहा, मुझे अभी ये आनापान सती और आपका जो जीवन की 3 गाथाएं मुझे ठीक से फिर से पढ़ना पड़ेगा। मैंने कहा दोनों किताबें जला दो, सही बात है। उसमें कुछ नहीं है। उसमें कुछ नहीं। एक बार समझ में आया ना कि खुद को। आनापान के आधार से उतरना है, तो आनापान सती सुत्त में, किताब में कुछ नहीं है ना। किताब में केवल वो संकेत दिए हैं, शब्द दिए हैं, वो छोड़ दो। छोड़ दो। शरीर कैसे आनापान करता है ये देख लो। अरे जिंदा शरीर में क्या फील हो रहा है, वेदनाएं, और चित्त कैसे विचलित करता है, और ये मनोधम्म कैसे अ, सक्रिय हो जाते हैं या ब्लॉक हो जाते हैं। कैसे मनोधम्म, मतलब ये मस्तिष्क इंद्रियों के द्वारा पूरी दुनिया में फैला है, या पूरी दुनिया को अंदर जकड़ा हुआ है। बाहर कुछ नहीं फैलता, यहाँ अंदर अंदर सब ये होता है। तो जो होता है वो कोई किताब में नहीं लिखा है, या किसी प्रवचन में नहीं लिखा है। ये हमारी काया जागृति की कार्यशाला है। हमारी काया जागृति की कार्यशाला है, और सती का सेंटर है। तो अभी हम जो अभी अभी एक आध हफ्ते में मैं अभी सती साधना केंद्र अहमदनगर, उसका मैं विमोचन, क्या उद्घाटन करने वाला हूँ। एक बोर्ड तैयार करके रखा है अभी, अनिल गायकवाड़ ने उसको यहाँ मुंबई में छापा है। वो बोर्ड में अभी
अहमदनगर लेके जाऊंगा आज, और अगले हफ्ते में सती साधना केंद्र अहमदनगर का ओपनिंग कर दूंगा। लेकिन वो सती साधना केंद्र अहमदनगर में है ही नहीं, वो यहाँ है। बराबर है। वो यहाँ है, वो बाहर नहीं हर है, एक लेकिन दिखाने के लिए बाहर कुछ ना कुछ करना पड़ता है, औपचारिक हर एक फॉर्मेलिटी। के अंदर है। और हर एक औपचारिक के अंदर है। औपचारिक दृष्टि से कुछ करना पड़े, क्योंकि उसके बगैर समझ में नहीं आता। उसको इंद्रियों को और दिमाग को एक विषय, लेकिन वो सेंटर अगर बाहर देखेंगे तो फिर फंस गए। फिर फंस गए। सेंटर बाहर नहीं है, हमारा हमारी ओके। काया हमारे जागृति की कार्यशाला है। यानी हर एक के अंदर है। यहाँ हर एक के सती अंदर है, संतन और हर एक को सुनना वहाँ कार्य पड़ेगा, करना पड़ता है। पड़ता है। बराबर है। और हम केवल शेयरिंग का यहाँ काम कर रहे हैं, अपने हम्म। अनुभव शेयर करने का काम कर रहे हैं। मैं यहाँ करेक्ट। रुकता हूँ, अभी बराबर। मुझे अहमदनगर निकलना है, निकलना तैयार है। होके बैठा हूँ। हाँ, किसी को कुछ, नमो हाँ बुद्धा सर। सर। जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। भारती जी, सभी को आपका जय काम भीम सर, जय कैसा भीम। है आपका? सर 23 को तो 9 बजे से बता रहे थे कि 9 बजे से केंद्र होगा, रिले होगा, 9 बजे से 9 प्रोग्राम बजे होगा। से क्या? 9 बजे नहीं, कौन ऐसा सा? नहीं। लाइव लाइव कभी का? अहमदनगर सती का अरे प्रोग्राम सर, 29 तारीख। अरे अरे हाँ, नहीं सर, वो अभी डिक्लेयर, वो मैंने बताया था वो ऐसे, लेकिन वो मैंने वो प्रोग्राम डिक्लेयर नहीं किया ना अभी तक। अभी हमने तक मैंने किया नहीं। केवल आप लोगों को कितना बताया कि आज आज मतलब आगे वो सती साधना केंद्र अहमदनगर का जल्दी ही उद्घाटन होगा, अच्छा ओपनिंग होगा, लेकिन वो आज ही होगा। ऐसे कुछ लोगों को मैंने पर्सनली बताया था, लेकिन वो अभी नहीं बन पाया वो प्रोग्राम, क्योंकि मुझे यहाँ मुंबई में एक अर्जेंट काम निकल आया। तो कोई बातें एक थोड़ा समझ लेने की बात है कि जब कोई ऐसी, हाँ ऐसा होगा, मतलब वो प्रोग्राम फिक्स नहीं है, होगा। फिक्स नहीं। बराबर है, बराबर है। हाँ फिक्स नहीं, वो फिक्स का मतलब जैसे अभी ये सती साधना हर बुधवार इतवार होगा, ये हम जब इंटीमेशन देते हैं तो ये सात फिक्स बजे प्रोग्राम है। है। 7 बजे कहीं है। भी रहो, 7 सात बजे है बजे तो 7 बजे सोमवार, मतलब बुधवार और इतवार को आना हाँ, है आना जूम है। पर, दैट्स ऑल। हाँ, और सभी अगर को नहीं होगा तो बता देंगे, जिस लेकिन ये सर प्रोग्राम फिक्स है, वैसे ही वो। हाँ सर, हाँ। कृष्ण कुमार ने बताया कि पापा वो मैं सुबह से ही बैठा तैयार होकर के, मैंने 9 बजे से है तो मैं मान के चलना। और कृष्णा बोला कि नहीं खोलो मैसेज आया है। तो सर आपके दर्शन हो गए, और फिर बहुत उसका अच्छी बात है। अच्छी बात है, दर्शन हो गए और बातचीत हो गई, ये तो बहुत आपको अच्छा। सर, अभी सती साधकों को इतनी उत्सुकता लगी रहती है, मैं जानता हूँ, बहुत बहुत उतावले भी हो रहे हैं हम लोग। हाँ, बहुत अच्छा लगता है। परसों का एक बहुत अच्छा अनुभव, ड्यूटेसर पिछले बुधवार का सेशन हो गया, और गुरुवार के दिन दूसरे दिन सुबह मुझे ड्यूटे सर ने फोन किया 7:15 बजे। अरे सर, आज सेशन नहीं है कि आज बुधवार है? मैं इंतजार कर रहा हूँ, मैं भी थोड़ा नींद क्योंकि रात को जागा था, मैं थोड़ा नींद। अरे आज बुधवार है, अरे आज सेशन नहीं, अभी अभी मैं जूम खोलता हूँ, और मैं मोबाइल खोलने गया तो वहाँ बुधवार गुरुवार था वो। और मैंने ड्यूटी जी से कहा, सर सर आज गुरुवार है, तो इसका मतलब, दूसरा मतलब ये है कि अभी आप लोग इतने सती के साथ, मतलब अपने आप के साथ इतने जुड़ जाने के लिए उतावले हैं, अच्छी बात है वो। इतनी आपको उत्सुकता लगी है, ये कब जान लगे कब, तो उसमें बुधवार गुरुवार का भी कभी कभी ध्यान रहे, तो बहुत सही अच्छी बात। बात है। तो आज का वो 9 बजे का प्रोग्राम फिक्स नहीं था, वो ऐसे ही हमने घोषित किया, जल्दी ही हम प्रोग्राम घोषित करेंगे, और ऑनलाइन आप लोग जुड़ जाए। लेकिन अभी सती साधना केंद्र जैसे अहमदनगर में होगा, अहमदनगर तो में कुछ बड़ा आगरा में काम नहीं चल रहा है केवल। आगरा में भी हो। अब हाँ, जैसे अहमदनगर में कुछ
काम नहीं चल रहा है ज्यादा सती साधना का, लेकिन कमलवीर वहां रहता है, इसलिए वहां पहले करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन बाद में सती साधना केंद्र झांसी और सती साधना केंद्र आगरा, लेकिन फिर भी वो केंद्र नहीं, आप केंद्र है, हाँ, घनश्याम दास जी केंद्र है, और हर एक के अंदर, भारती जी केंद्र है, देवतेसर केंद्र है, मस्के हर केंद्र एक है, के अंदर। अनिल गायकवाड़ केंद्र है, कस्बे केंद्र है, जो भी दो कस्बे हैं यहाँ पर। तो हर कोई हर केंद्र, एक के, जिनका नाम सुनंदा केंद्र है, अंदर कौन कौन है यहाँ केंद्र पर, और सुनील कामले केंद्र है, सब केंद्र है, सब केंद्र है, सब सती साधना के सेंटर्स है। तो सबको सक्रिय हो जाना है और धम्म चक्र प्रवर्तित करना है। मैं आपको सबका धन्यवाद देता हूँ, यहाँ पर रुकता हूँ और सर विशेष फिर से धन्यवाद, मिलेंगे। विशेष जय धन्यवाद। भीम, नमो। आज जय का भीम। विषय हर एक के अंदर धम्म चक्र चलाना चाहिए, हर एक ने। चल यही रहा टाइटल है। होगा इसका भी। चल रहा है। हाँ, चल रहा है। हाँ, और यही टाइटल होगा, जैसे पिछला गागर में सागर, इसको अपने अंदर धम्म चक्र गतिमान करना है। बस बराबर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, मिलते हैं जल्दी। नमो बुद्धाय। हाँ। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय सर।